नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत और रूस के बीच हुई डिफेंस डील की। क्योंकि जंग अब सिर्फ आसमान में उड़ते लड़ाकू विमानों या दूर से दागी गई मिसाइलों तक सीमित नहीं रही। अब खतरा दिखने में छोटा है, सस्ता है, लेकिन बेहद घातक है। ड्रोन जो झुंड में आते हैं, रडार से बचते हैं और कुछ ही मिनटों में बड़े सैन्य ठिकानों को निशाना बना सकते हैं। और यही वजह है कि आधुनिक युद्ध की रणनीति तेजी से बदल रही है और इसी बदलते खतरे को देखते हुए भारत ने एक अहम फैसला लिया है। भारत ने एक ऐसी डील की है जिसके बाद हवा से समंदर तक देश की मल्टी लेयर डिफेंस शील्ड और मजबूत हो जाएगी। भारत ने रूस के साथ करीब 445 करोड़ रुपए की डील की है, जिसके तहत तुंगुस्का एयर डिफेंस सिस्टम के अपग्रेड वर्जन खरीदे जाएंगे। और ये सिस्टम भारतीय सेना के पास नया नहीं है, बल्कि 90 के दशक से ही ये सेवा में है। लेकिन आज की जरूरत कुछ और है और उसी के मुताबिक इसे आधुनिक बनाया जा रहा है। दरअसल पिछले कुछ समय में ड्रोन का इस्तेमाल जिस तरह बढ़ा है, उसने दुनिया भर की सेनाओं को अपनी रणनीति पर फिर से सोचने को मजबूर कर दिया है। खासकर ड्रोन स्वाम, यानी एक साथ कई ड्रोन का हमला, और इसे रोकना आसान नहीं होता है। बड़े एयर डिफेंस सिस्टम कई बार ऐसे छोटे और कम ऊंचाई पर उड़ने वाले टारगेट को तुरंत पकड़ नहीं पाते। भारत ने भी ये चुनौती करीब से देखी है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुश्मन की तरफ से सस्ते ड्रोन के जरिए दहशत फैलाने की कोशिश की गई। ये कोशिश भले ही नाकाम रही हो, लेकिन उसने एक बात साफ कर दी कि भविष्य का युद्ध अब तकनीक और गति का खेल होगा। यहीं पर तुंगुस्का जैसे सिस्टम की अहमियत बढ़ जाती है। तुंगुस्का को खास तौर पर छोटे, तेज और कम ऊंचाई पर उड़ने वाले खतरों के लिए डिजाइन किया गया है। ड्रोन हो, हेलीकॉप्टर हो या क्रूज मिसाइल, ये सिस्टम इन सब के खिलाफ तेजी से एक्शन करने में सक्षम है। इसे आप एक तरह से पहली लाइन की ढाल कह सकते हैं। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये सिस्टम अकेले काम नहीं करता है, बल्कि बड़े सिस्टम्स के साथ मिलकर एक मजबूत सुरक्षा घेरा बनाता है। जैसे S-400 जो एक लंबी दूरी के बड़े खतरों को खत्म करता है, उसके लिए तो उसका एक नजदीकी सुरक्षा कवच की तरह काम करेगा, यानी ऊपर से नीचे तक हर लेवल पर एक सुरक्षा देगा। अब जरा इसकी ताकत को समझते हैं। तो तुंगुस्का एक मोबाइल सिस्टम है, यानी इसे आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। ये जमीन पर चलने वाले प्लेटफॉर्म पर तैनात होता है, सेना के साथ साथ आगे बढ़ सकता है और युद्ध के हालात में ये लचीलापन बहुत ही अहम माना जाता है। तकनीकी तौर पर देखिए तो ये सिस्टम रेडियो कमांड गाइडेंस पर काम करता है और बेहद सटीक निशाना लगाने के लिए जाना जाता है। ये 8 से 10 किलोमीटर की दूरी तक और करीब 3500 मीटर की ऊंचाई तक के टारगेट को भेज सकता है। और इसके साथ ही इसमें 360 डिग्री कवरेज देने वाला रडार होता है, जो करीब 18 किलोमीटर दूर तक के खतरे को भांप सकता है। एक बार में अगर ये टारगेट को लॉक कर लेता है तो ट्रैकिंग रडार और डिजिटल फायर कंट्रोल सिस्टम मिलकर उसे सटीक तरीके से खत्म कर देते हैं। लेकिन तुंगुस्का की असली ताकत इसकी दोहरी मारक क्षमता है। इसमें मिसाइलें भी हैं। 30 mm की 2 तोपें ऑटोमेटिक तोपें हैं। ये तोपें हर मिनट हजारों राउंड फायर करते हैं। अगर दुश्मन ड्रोन के झुंड भेजता है तो ये सिस्टम उन्हें एक एक करके गिराने के बजाय पूरे इलाके को कवर करता है और तेजी से उसका सफाया कर देता है। सीधे शब्दों में कहें तो ये सिस्टम तेज, सटीक और लगातार एक्शन करने के लिए बना है। रणनीतिक नजरिए से देखें तो ये डील एक बड़ी तस्वीर का हिस्सा है। भारत अब अपनी एयर डिफेंस को परत दर परत मजबूत कर रहा है। लंबी दूरी के लिए सिस्टम, मध्यम दूरी के लिए अलग और नजदीकी खतरों के लिए अलग, यानी एक ऐसा जाल जिसमें दुश्मन का कोई भी हथियार आसानी से न बच सकेगा। और यही आधुनिक युद्ध की असली जरूरत भी है, क्योंकि अब खतरा सिर्फ ताकत का नहीं बल्कि तकनीक और चालाकी का है, और उसका जवाब भी उतना ही सटीक और तेज होना चाहिए। तुंगुस्का का अपग्रेडेड वर्जन उसी दिशा में एक ठोस कदम है, जहां भारत सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं बल्कि तैयारी के साथ खड़ा है। आसमान में चाहे खतरा कितना भी क्यों ना हो, अब उसके लिए भी भारत के पास जवाब तैयार है।